हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने यूपी टेट 2023 के लिए ईबीएस सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं उसका आज हम सेकंड प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है? तो ये रखता है ओजोन परत। जो कहाँ पाई जाती है? ये मुख्यतः समता मंडल में पाई जाती है। जो आयन मंडल है ये पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर है। इसमें आवेशित कण पाए जाते हैं, आवेशित कण जिन्हें आयन कहते हैं। इसका जो सही आंसर है, कौन हानिकारक कणों से बचाता है पृथ्वी को, वो बताता है ओजोन परत। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप मापा जाता है, किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। जो रिएक्टर पैमाना है उस पर मापा जाता है। जो फोवर्ड पैमाना है उस पर क्या नाम मापा जाता है? वायु की गति। वायु की गति। तो इसका जो सही आंसर वो है रिक्टर पैमाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, CO2 का। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2 छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, कौन सी है? पहली है S जिसको सल्फर, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, H2X हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी है अत्यधिक हानिकारक? वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। जो एक SJ एसिड जो रेन होती है उसके लिए जिम्मेदार है। और एक और होती है एसिड रेन के लिए जिम्मेदार, वो होती है N2 नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? किस नदी को बिहार की शोक की उपमा दी गई है? वो दी गई है कोसी नदी को। ऑप्शन 20 ए सही है इसका, कोसी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो कहाँ आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला? ये किया जाता है अजमेर में। जो उदयपुर है इसको पूर्व का वेनिस एवं झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? अमेरिका में, चीन में, भारत में, यूनाइटेड किंगडम में। तो कहाँ है ये? यूनाइटेड किंगडम में। अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर माना जाता है। चीन का भी संविधान सैद्धांतिक रूप से कठोर ही माना जाता है। और जो भारत का जो संविधान है वो आंशिक रूप से कठोर एवं आंशिक रूप से लचीला माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 23 से 24, 14 से 18, 19 से 22, 25 से 28। कहाँ मिलता है? ये मिलता है 14 से 18 में। जो 23 से 24 है उसमें मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 19 से जो 22 है इसमें मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और जो 25 से 28 है इसमें मिलता है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1961 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, होता है? तो कहाँ होता है? ये होता है सोनपुर में, गंडक नदी के किनारे, बिहार में। सोनपुर बिहार में गंडक नदी के किनारे। और हरिद्वार जो है यहाँ 12 साल बाद, और नासिक में भी 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है पुष्कर, वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? वो लगता है सोनपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन किन दो के बीच चली थी?
तो ये चली थी मुंबई और ठाणे के बीच 33.7 किलोमीटर। 1853 में जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत का अधिकतम हासिल निम्न में से किस पर हुआ है? तो ये हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिनामाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? पारा, मरकरी, Hg। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पेनिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? जो पेनिकल पक्षी हैं कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य में, कुक्करे बेलूर पक्षी अभयारण्य में। तो कहाँ करते हैं? ये तीनों में ही करते हैं, उपयुक्त सभी। तो जो नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और कुंथनकुलम जो है वो कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। सॉरी, तमिलनाडु में। और कोकरे, जो कोकरे है ये है आपका कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। इसका ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो ये किससे? ये ऑप्शन ए गुणवत्ता से। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी गुणवत्ता से। अगला प्रश्न देखते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ है? यह है राजस्थान के अलवर जिले में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो उनकी जो संख्या है वो 5 है। कौन कौन से हैं? एक है यूएसए, दूसरा है यूके, तीसरा है फ्रांस, चौथा है चाइना और पांचवा है रसिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो कौन सा करता है यूरोप को अफ्रीका से अलग? वो करता है भूमध्य सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, कृष्णा। तो कौन सी गिरती है? ये गिरती है कृष्णा, बंगाल की खाड़ी। जो सिंधु है कहाँ गिरती है? वो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो किसका हुआ है? ये हुआ है यू आकार की जो घाटियां हैं उनका। जो लेपिज का है वो हुआ भूमिगत जल से इसका निर्माण हुआ है। और वी आकार की और तथा जल प्रताप इनका जो हुआ है वो हुआ नदी जल से। नदी जल से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यू आकार की घाटियों का। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ये की थी लैंड स्टीनर ने। विलियम हार्वे ने जो करी थी रक्त परिसंचरण की खोज करी थी, रक्त परिसंचरण की। लुइस पास्चर ने जो करी थी वो रेबीज के टीके की। और एडवर्ड जेनर ने जो करी थी वो की थी चेचक के टीके की, जो चेचक का जो टीका होता है उसकी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो कौन सा है? यह है सरसों, द्विबीजपत्री। आलू, आलू भी, आलू, टमाटर और कपास, ये भी द्विबीजपत्री पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो कौन सा है? यह है ऋग्वेद, प्रथम साहित्य स्रोत। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं और कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है?
ये होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन ए सही है, जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां है, बच्चों का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से होता है? विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से, परिवार से। तो कहाँ से होता है? ये होता है परिवार से। अगला प्रश्न देखते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। तो ये किससे? ये है बाल विवाह से। इसमें जो लड़की की एज जो रखी गई है, गर्ल्स की एज और बॉय की एज, तो इसमें रखी 14 साल लड़कियों के लिए और इसमें 18, इनके लिए 18। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मान, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा रहता है, वो हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, रिकेटस, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशीयोरकर। तो कौन सा है? ये है आपका रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होता है। जो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। जो रिकेटस है वो विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और क्वाशीयोरकर जो ये होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। तो ये आज हमने यूपी टेट 2023 के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट किया था। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।